अंतहीन रोड। ये अंतहीन यात्रा। जब भी हम कभी उस होशो हवास के बीच से गुजरते हैं तो अपने पे यकीन नहीं होता कि हम जिंदा भी हैं। ये योगियों और सन्यासियों की दुनिया, ज्ञानियों की दुनिया, दूसरे शब्दों में कह दूं तो ये पागलों की दुनिया। कोई पागल ही ऐसी बातें करता है और कोई पागल ही उस पागल के द्वारा कही हुई बातों को सुनता है। क्या करे? यहां जब कोई अपनी आंखों को खोलना सीख जाता है, अपनी आंखों से जो कुछ भी वो देखता है वो उसके लिए फिर बेबूझ नहीं होता, उसके लिए अपने रहस्य के द्वार खोल देता है। ये प्रकृति क्या है, ये सूरज क्या है और वो परम पुरुष क्या है, ये सब का सब समझ ही तब आता है। और जब समझ आता है तो वो समझाने की बात करता है। क्या कहे और कैसे बता दे, ये बताने का तरीका कोई कहानियां कहता है, कोई आचरण करके दिखाता है, कोई मौन हो जाता है, कोई काठ के जैसे वृक्ष सरीखा खड़ा हो जाता है। जी हाँ, जब तक ये शरीर रूपी रथ है, हे अर्जुन, तुझे कर्म में रत होना पड़ेगा। रथ और रत शब्द जुड़े हुए हैं। इस शरीर रूपी रथ के साथ आपके कर्म जुड़े हुए हैं। हे अर्जुन, तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती कर्म में लगा देगा, प्रेरित करेगा, जबरदस्ती युद्ध में झोंक देगा। क्यों? क्योंकि युद्ध तेरे जीन्स में है, तेरे खून में है। और जो भी भगोड़ा होता है, यदि कोई अपने उस प्रकृति प्रदत्त जीन्स से, उस तथाकथित धर्म से, जिसको मैं जातियों की संज्ञा देता हूं, उससे भगोड़ा होकर के कोई छत्री यदि साधु हो जाता है तो उसका छत्रीपना जाता नहीं है। कोई राम सरीखे धनुष और बाण लेकर के घर से निकल रहे हैं, वाह, संग में जानकी भी है। क्यों? सजी धजी जानकी को लेकर के जाते हैं। गुरुदेव की वाणी है, जानकी तुम अपने आभूषण मत उतारना। ये योग का विज्ञान जब कोई योगी जानता है तो अवाक हो जाता है। ये गेरुए वस्त्रों में 14 साल के लिए वो क्या करने जा रहे हैं? पिता की आज्ञा मानने जा रहे हैं। किस पिता की आज्ञा मानने जा रहे हैं? मां की आज्ञा है। और वो मां सौतेली, वाह, कोई कैकेयी ही वनगमन कराती है, बनाती है राम को वन में भेज के, बिगाड़ती नहीं है। और जब वो वन में जा रहे हैं 14 साल के लिए, तो यदि बच्चे पैदा करने जा रहे होते तो 14 साल में कितने बच्चे होते उनके? सोचने वाली बात है। हमारे योग ग्रंथ, हमारे सदग्रंथ गवाह हैं। ये कोई सन्यास के कपड़ों में ही अद्भुत उस आग से गुजरता है जिसको मैं निष्कामता कहता हूं। वो जलता है। ये जलन किसी को दिखाई दे या ना दे, यदि वो जानकी साथ नहीं है तब तो वो यादों में जलेगा, और यह जानकी साथ है तो फिर उसको जलने की जरूरत नहीं है। वो मशाल साथ में है, ज्ञान की मशाल, गुरु प्रदत्त। कोई विश्वामित्र सरीखा जानकी के साथ विवाह करा देते हैं। धनुष तोड़ के लेके आए हैं जानकी को, तो जानकी को छोड़ कैसे देंगे? ये अंदर का विज्ञान। जब जब कोई आलोकित होता है, उस मां का गुणगान करता है, उस जानकी की कृपा को गाता है। और जब वो ज्ञान की
जानकी कोई चुरा ले जाता है, ज्ञान विलुप्त हो जाता है, जार जार रोता है। गेरुए कपड़ों में रो रहे हैं, बन बन भटक रहे हैं, जानकी खो गई है। जानकी नहीं, ज्ञान खो गया। कैसे खो गया? कोई चुरा ले गया। ये 14 साल के अंदर उस जानकी को कैसे पाते हैं, ये आप बताने की जरूरत नहीं है, आप सबने सुना ही होगा। ये युद्ध, संन्यास युद्ध है। कोई लाल कपड़ों में उस अद्भुत युद्ध को लड़ता है जिसको मैं अज्ञान कहता हूं, और कोई 12 से 14 साल के अंदर उस जानकी को पाके, उस मां को पाके घी के दिए जलवाने के लिए अयोध्या को सजा देता है। अयोध्या में घी के दिए, उस धी बुद्धि के दिए आलोकित हो जाते हैं। किसके? राम के। और कोई राम ही कृष्ण होता है। जब कृष्ण है तो लाल कपड़े नहीं पहनता, भांति भांति के कपड़ों से अपने आप को सजाता है, एक से बढ़कर के एक युद्ध में उतारता है और सारे रिश्ते निभाता है। क्या वो सन्यासी नहीं है? योगी ही सन्यासी होता है। कोई योगी ही सन्यास को उपलब्ध होता है। सन्यास पराकाष्ठा है योग की। और सन्यास बंधन नहीं है, सन्यास मुक्ति है, जिसके अंदर बंधा नहीं रहता। वो कपड़े बांधते नहीं है, कपड़े प्रतीक हैं, कपड़े उसकी निष्ठा है। वो कपड़ों के साथ खिला हुआ फूल होता है, उस मां के साथ जिसकी लाल चुनरिया लेकर के वो इतराता फिरता है, लाल झंडे उठाए घूमता है। युद्ध के अंदर कृष्ण के रथ के ऊपर वो हनुमान सरीखा विराजमान होता है, लाल झंडा ऊपर लगाए। ये हनुमान कौन? इस तन के अंदर जो भी आपकी श्वासें ऊपर नीचे हो रही हैं, इस तन में वो लाल, वो हनुमान ही है जो विराजमान है। जब तक वो तन रूपी इस रथ के ऊपर रथ रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, तब तक आपका ये रथ दौड़ता है मित्रों। और जिस क्षण वो निकल जाते हैं, ये रथ बेरथ हो जाता है, गिर जाता है, भस्म हो जाता है। ये भस्म होने से पहले आप अपने कर्मों को देख तो लें, आप कर क्या रहे हैं। आप अपने कर्म सुधार लें, और जब कर्म सुधर जाते हैं तो आपको मुक्ति मांगने की जरूरत नहीं है। ज्ञान, वो सूर्य अपने आप आलोकित हो जाता है, तभी आप कहते हैं मैं सूर्यवंशी हूं। उस चांद को जान के चंद्रवंशी होते हैं। आप योगी होवे, आप अपने आप को जान के योगी होवे। ये योग आपको सब कुछ जना देगा। मैं ऐसी ही शुभकामनाएं देता हूं।